बुलंद इरादे वाले नौजवान को अब आप चुनिए। जिताओ कैप्टन अभिमन्यु को। भविष्य की आशा, हरियाणा की शान, कैप्टन अभिमन्यु, कमल निशान। 5 साल के बाद ही ऐसा अवसर आएगा, 5 साल के बाद ही ऐसा अवसर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विधानसभा चुनाव के महाभारत में अभिमन्यु का साथ देने के लिए आए सभा में बैठे हुए नारनौंद हल्के के 36 बिरादरी की सरदारी, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित मातृशक्ति, इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं नारनौंद की इस पवित्र पावन भूमि को और यहां पर आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में अपनी नमस्ते और अपनी प्रणाम भेंट करता हूं। जो नारनौंद हल्के के चाहे चौबीसी के गांव हो, चाहे सतरोल के गांव हो, चाहे रोगी खाप के गांव हो, चाहे बारा और पंचग्रामी के गांव हो, जिन गांवों में नहीं भी गया हूं, लेकिन एक आवाज पर 160 बूथों से कोई बूथ ऐसा नहीं है जिस बूथ में से आज 20-30 साथी आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए हो। मैं आपका बेटा और भाई होने के नाते आपके समर्थन के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस इलाके का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिस इलाके की मिट्टी से शरीर बना है, मैं उस इलाके के अपने भाईचारे में अपने नातेदारों की सेवा कर पाऊं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आज नारनौंद के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। नारनौंद का इतिहास यहां से बदलने वाला है। लगातार 20-25 साल से इलाका नेतृत्व विहीन है। इलाका राजनीतिक तौर पर पिछड़ता जा रहा है। आज पूरे इलाके में एक आवाज है, नया परिचमन हुआ है। 70,000 वोट नए इलाके का जुड़ा है, लेकिन पूरा इलाका आज अपने पिछड़ेपन पर रोता है। मुझे हैरानी भी हुई और दुख भी हुआ कि 3 लाख लोगों की आबादी का ये इलाका, 1,60,000 वोटों का ये इलाका, जिसमें 400-500 साल पहले फिरोज शाह तुगलक के जमाने में नहरें आ गई हो, जिसके जमीन का रिकॉर्ड स्वयं बादशाह अकबर के जमाने में राजा टोडरमल ने अपने हाथों से लिखा हो, वो इलाका आज हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ पड़ा है। जिस इलाके में आजादी से पहले राखीगढ़ी में मिर्जपुर से लोग पढ़ करके जेबीटी करके पूरे हरियाणा में मास्टर जाया करते थे। 70 साल पहले यह इलाका जब पूरे हरियाणा को पढ़ाने का काम कर सकता था, तो कहीं न कहीं राजनीतिक बेईमानी हुई कि इलाके के लोग मेहनत कर किसान और मजदूर हैं। 36 जात का भाईचारा इलाके का मशहूर है। जमीन सोना उगलती है और ये पढ़ लिख भी गए तो फिर हरियाणा की सत्ता से कभी ये हटने वाले नहीं हैं। इलाके के साथ में लगातार जबरदस्त भेदभाव हुआ। कौन जवाब देगा इसका? ये जवाब लेने का वक्त आया है साथियों। हमारे साथ जो लगातार भेदभाव हो रहा है, बिजली में, पानी में, रोजगार में, विकास में, उस भेदभाव का जवाब लेने का वक्त आया और उस भेदभाव को दूर करने का 13 अक्टूबर का यह चुनाव है। ऐतिहासिक मौका है। मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए कि नारनौंद के साथ भेदभाव कैसे हो रहा। सरकार कहती है नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा नंबर 1 है कि नहीं है, वो बातें तो हमारे मंच पर बैठे हुए नेताओं ने विस्तार से रखी, और गांव-गांव प्रचार में जाएंगे तो सरकार की पोल खोलने का काम हम जरूर करेंगे। लेकिन हरियाणा नंबर 1 अगर है तो नारनौंद कम से कम नंबर 1 नहीं है, वो नंबर 90 पर हरियाणा के अंदर नारनौंद है। बड़े दुख की बात। 285 ट्यूबवेल के कनेक्शन आज भी पेंडिंग पड़े हैं गांव में। पूरे 5 साल में 50 कनेक्शन भी नहीं दिए गए। क्या कर रहा था हमारे इलाके का चौकीदार?
के दफ्तर से मैंने रिकॉर्ड लिए। रिकॉर्ड में पाया कि 40,000 नौजवानों ने रोजगार के दफ्तर में अपनी एंट्री कराई। नौकरी कितनों को मिली? 50 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली 5 साल में। कौन जवाब देगा उन भाइयों के, जिन नौजवान जिनके बेटे बेरोजगार ओवरेज हो गए? कब तक आप अपना संयम दिखाते रहोगे? अपराध का रिकॉर्ड 2 गुना होता जा रहा है। थानों से मैंने रिकॉर्ड लिया, सफाई व्यवस्था का रिकॉर्ड देख करके। हालात ऐसी है नारनौंद की नगर पालिका और आसपास के इलाके में कि सफाई के नाम पर कुछ नहीं। 2-3 दिन की बारिश ने गलियों के अंदर से निकलना मुश्किल कर दिया है। सफाई कर्मचारियों से